बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूं किचन विद राहत में। जब बारिश हो रही हो तो अक्सर औक़ात हमारा दिल करता है कि हम पकोड़े समोसे बनाकर खाएं। तो आज मैं एक डिफरेंट तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मज़ेदार सी रेसिपी आप अपनी शाम की चाय के साथ बना के खाएं, यकीन माने खाने वाले का हाथ नहीं रुकता। ये इतने टेस्टी बनते हैं। ये एग पकोड़ा बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये मज़ेदार से आपके स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। तो जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 3 अदद अंडे लिए हैं जिनको हमने बॉईल कर लिया है, और इस 3 अंडे से आज हम ये मज़ेदार से एग पकौड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसकी जो है ना कटिंग कर लें। कटिंग आप इसकी कोई सी भी शेप की आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसकी राउंड शेप में कर रहे हैं। और क्योंकि अंडे जो हैं वो हमारे बॉयल हैं, तो इसकी जो कटिंग है वो आपने इस तरीके से आप कर लें। ये बहुत खूबसूरत लगती है। और ये देखिए यहाँ पे इसकी जो है ना हमने राउंड शेप में कटिंग कर ली है। तो बस इसी तरह से मैं सारे जो हैं अंडे की जो कटिंग है ना वो मैं करके रख लूँगी। जब आप एक ही तरह के पकोड़े खा खा के बोर हो जाएं तो फिर आप ये टेस्टी से क्रिस्पी से एग पकोड़ा बना कर खाएं। आप में से वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से मज़े की रेसिपीज़ आगे भी मिलती रहें, तो बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर दिया करें। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 स्मॉल साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को आप यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर लें। और हमने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद। अगर तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। और बस ये चीज़ों को अच्छे से आप चॉप कर लें। प्याज भी यहाँ पे आप किसी भी शेप में प्याज की कटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है 1 कप यहाँ पे हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और बेसन को सबसे पहले आप अच्छे से छान लें, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो उसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो बेसन को छान के फिर अपनी रेसिपी में इस्तेमाल किया करें। तो साथ ही इसमें अब हम कटी हुई जो प्याज है वो भी शामिल कर देंगे, और ये जो हरी मिर्चें हमने काट के रखी हैं इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जी बारी आ जाती है हरा धनिया। हरा धनिया जो है ये भी हमने बारीक बारीक जो है इसको चॉप कर लिया है, और हरा धनिया भी जो है इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसके साथ भी जो है ना बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। और अब बारी आ जाती है जी यहाँ पे सूखा धनिया जो साबुत है उसको आप हल्का सा क्रश करके वो आप इसमें शामिल कर दें। तो 2 टीस्पून हम इसमें साबुत जो है वो धनिया का इस्तेमाल करेंगे। और ये है जी अदरक पाउडर। अदरक पाउडर जो है वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें शामिल कर देंगे। और ये है जी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर की जगह आप अदरक को कूट के वो भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं। नमक यहाँ पे हमने सिर्फ हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। और ये जी है चिली फ्लेक्स, ये भी हमने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दी है। तो बस जी इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक और जो मिर्च है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ग्रेजुअली पानी जो है शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूँ, मेरे चैनल पे पालक के पकौड़ों की भी रेसिपी मौजूद है, और प्याज के पकौड़ों की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, और आलू के पकौड़ों की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और मज़ेदार बीफ पकौड़े की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मतलब कि बहुत सारे पकौड़ों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो आप उन रेसिपीज़ को भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी अच्छे से हमने मिक्सिंग कर ली है। बैटर को ना ही ज़्यादा हम पतला रखेंगे और ना ही ज़्यादा इसको हम थिक रखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से रखेंगे जिस तरह से हम घर में पकोड़े बनाते हैं। तो बस जी ये अच्छे से इसकी हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब बारी आ जाती है यहाँ पे हम इसकी कोटिंग कैसे करेंगे। 2 तरीके हैं इसकी हम कोट करने की।
तो अंडे को तो सबसे पहले आप बैटर में डिप कर दें और उसके ऊपर आप थोड़ा सा बैटर लगाएं, उसकी दूसरी साइड पे भी आप थोड़ा सा बैटर लगाएं और इस तरीके से आप इसको उठाते हुए ऑयल को आप गरम कर लें। गरम करने के बाद लो टू मीडियम आंच पे हम ये एग पकौड़ा बनाएंगे। और इसकी जो दूसरा तरीका है वो भी आप देख लें, वो बल्कि ज़्यादा इजी है। चम्मच की मदद से हम इस तरीके से बैटर उठाएंगे और उसके ऊपर हम ये एग रखेंगे, एग का जो स्लाइस है कटा हुआ, और साथ ही दूसरी चम्मच की मदद से उसके ऊपर हम एग के ऊपर हम बैटर लगा देंगे। बस जी, यहाँ पे ये हमारा एग पकौड़ा जो है इस तरह से ये रेडी हो गया है। अच्छा, जो स्पून के नीचे जितना भी बैटर लगा था उसको आप इस तरीके से साफ़ करके और एक प्यारा सा गोल सी जो टिक्की है वो आपकी बन जाएगी। आप एक दफ़ा फिर देख लें, बनाना बहुत ही आसान है, यकीन माने। ये देखें कितनी जल्दी जल्दी ये काम हो रहा है। बस अच्छे से ना आपने इसकी फिलिंग अच्छे से करनी है, मतलब कि जो अंडा है ना वो अच्छे से इसमें कोट होना चाहिए। तो अगर कहीं से ये नज़र आ रहा है तो उसको आप हल्का सा वहाँ पे थोड़ा सा बैटर और लगा लें, तो ये बहुत ही क्रिस्पी आपके जो हैं ये एग पकौड़ा जो है ना ये बन के तैयार हो जाएगा। तो बस इसको आप डायरेक्ट जो है ऑयल में शामिल कर दें। बस एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है उसको आपने लो टू मीडियम आंच पे रख के ये मज़ेदार से एग पकौड़ा जो है आपने तैयार करने हैं। फ्लेम को आपने तेज़ बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो जो है वो एग पकौड़ा जो है ना वो आपका वो सही से कुक नहीं होगा, वो जल जाएगा। मतलब कि आपने मीडियम टू लो आंच पे रख के ये मज़ेदार से एग पकौड़ा को तैयार कर लेना है। और इसको हम ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे, जस्ट लाइट गोल्डन इसको कलर आने तक इसको हम कुक करेंगे। और ये बड़े ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे यहाँ पे ये एग पकौड़ा जो है ये आप देखें कि इसकी एक साइड जो है वो बड़ी प्यारी सी ना गोल्डन हो चुकी है। तो बस जी, इसकी इन सब की जो है ना साइड्स को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि जो अंडे हैं वो बॉयल हैं और सिर्फ़ इसकी जो आउटर जो इसका बैटर है हमने सिर्फ़ उसी को कुक करना है। अंडा जो है वो ऑलरेडी कुक है। तो जी, सिर्फ़ 2 से 3 मिनट में ये मज़ेदार से एग पकौड़ा जो है हमारे फ्राई हो जाएंगे। सावन के मौसम में जब बारिश हो रही हो तो घर वालों की यही फरमाइश होती है कि हमें पकोड़े बनाकर खिलाएं। तो आप ये मज़ेदार से एग पकोड़ा बनाकर खिलाएं, या फिर जब कभी अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो उनको आप ये मज़ेदार से क्रंची से एग पकोड़ा बनाकर खिलाएं। यकीन माने कि ये एग पकोड़ा खा के उनका दिल खुश हो जाएगा, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो बस जी, यहाँ पे जो एग पकोड़ा है ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसका इतना ही कलर रखेंगे और बस अब इसकी चलते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो आप इसको खा सकते हैं टमाटो केचप के साथ या फिर चिली गार्लिक सॉस के साथ, नहीं तो फिर आप इसको धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी इसका कमाल का टेस्ट आता है। अगर आपको मेरी आज की ये एग पकौड़ा की जो रेसिपी है ये थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके भी बताइएगा हमें कि आपकी ये एग पकौड़ा की जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। तो देखा आपने कि ये एग पकोड़ा बनाना कितना आसान है और कितना झटपट बन के ये तैयार हो गया है। और अगर बात एग पकोड़े की टेस्ट की जाए तो उसमें तो ये लाजवाब है और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि खाने वाले का हाथ नहीं रुकता। ये तो जब आप एग पकोड़ा बनाएंगे, खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये कितने टेस्टी क्रिस्पी बनते हैं। ये थी मेरी आज की एग पकोड़े की रेसिपी। आई होप आप सबको मेरी आज की एग पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।